हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पलामू एजुकेशन हब। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है पलामू एजुकेशन हब। तो आइए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज मैं विभिन्न न्यूज़पेपर में सहायक आचार्य का जो अपडेट आया है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, सुनवाई हुई है तो हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया है कि आपको सामाजिक विज्ञान में पारा शिक्षक श्रेणी में पद को रिजर्व रखना है। क्यों रखना है और क्या नए नए अपडेट हैं, बिल्कुल ध्यान से वीडियो सुनिएगा, ठीक है। वीडियो में मैं और क्या क्या बताने वाला हूँ ये भी आप देख लीजिए। इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि 1 to 5 का कब काउंसलिंग होगा, ठीक है, और 6 to 8 SST का कब काउंसलिंग होगा, ठीक है। इसलिए वीडियो में बने रहेगा, ध्यान दीजिएगा, मैं बताने वाला हूँ। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में स्नातक स्तर पर संबंधित विषय को लगातार 3 वर्षों तक पढ़ना अनिवार्य करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार और JSSC को 6 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है, ठीक है। और देखते हैं इसके अलावा, इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने पक्ष में रखते हुए अदालत को बताया कि JSSC ने भर्ती विज्ञापन में नियम विरुद्ध शर्तें जोड़ दी हैं, जो कि स्नातक स्तर पर समाज विज्ञान से संबंधित विषय को लगातार 3 वर्षों तक पढ़ना अनिवार्य होगा, जबकि JSSC कैडर नियमावली 2022 के अनुसार केवल संबंधित विषय में सिर्फ स्नातक की डिग्री ही पर्याप्त है। यह अतिरिक्त शर्त पूरी तरह से नियम विरुद्ध और मनमाना है। उधर महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा को भी JSSC के नोटिस को चुनौती मिल गई है। 3 वर्षों तक विषय पढ़ने की शर्त नोटिस, यही सेम मुद्दा है वहाँ भी। नियुक्ति नियमावली 2019, 21 और 23 में कहीं भी यह शर्त नहीं लगाई गई है। आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को प्रार्थियों ने अवैध, मनमाना और नियम विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि जिन्होंने इन विषयों में ऑनर्स, इलेक्टिव, सब्सिडरी या पास कोर्स के रूप में पढ़ा है, वे सभी अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे या पात्र माने जाने चाहिए। प्रार्थियों ने याचिका में 9 पद को अंतरिम रूप से सुरक्षित रहने का अनुरोध किया है, क्योंकि उतने ही लोग को नोटिस मिला होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या अपडेट है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि नियमावली, जब भी ऐसा कंडीशन पैदा हो कि विज्ञापन और नियमावली में टकराव की स्थिति हो, विवाद की स्थिति हो, तो नियमावली को ही प्रभावी माना जाएगा। इसके साथ ही जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने प्रार्थी राजेश मिस्त्री के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के तहत पारा शिक्षक श्रेणी में पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। 6 हफ्ते का समय मिला है। 6 हफ्ता मतलब समझ सकते हैं लगभग 1.5 महीना है। तो आगे रिजल्ट जो दूसरा किस्त में जारी होने वाला है उसमें इन लोगों को सहयोगी होगा, ठीक है। इसलिए और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सामाजिक विज्ञान के UG में 3 साल पढ़ाई जोड़ा गया है। प्रार्थी ने विज्ञापन की शर्त को चुनौती दी है, कहा कि यह नियमावली से अलग है। ये रहा जो विभिन्न न्यूज़पेपर में था। अब मेरा आप लोग जो एक्सपीरियंस है या न्यूज़पेपर है उसके हिसाब से देख लीजिए। 6 to 8 SST के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका जिला स्तर पर काउंसलिंग 25 या 26 के होगा, ठीक है, 25 या 26 को होगा, क्योंकि बाकी कुछ जिला में न्यूज़पेपर में आज विज्ञापन दे भी दिया है, जैसे चतरा का मैंने देखा है। अब उसके बाद बताता हूँ 1 to 5 वालों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। 1 to 5 वालों का जो जिला स्तर पर काउंसलिंग है वो क्या होगा, 28 या 29 को होगा, ठीक है। उनका जब भी ये SST वाला ख़त्म हो जाएगा उसके 3 दिन बाद पेपर में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपने nic.in पर बने रहेंगे, बिल्कुल ध्यान से वहाँ पर देखेंगे। रिक्रूटमेंट या भर्ती सेक्शन में किसी ज़िले में आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही, और हाँ, एक और चीज़ बताना था, और ये सब सब्जेक्ट का एक साथ होकर नियुक्ति पत्र 2 तारीख से मिलना स्टार्ट होगा। याद रखिएगा आप लोग, कितने से, 2 सितंबर से रांची से ये स्टार्ट होने वाला है ज्वाइनिंग बटना। तो सबको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।